Okay, hello everyone. Today's our 24th lecture of sequential circuit. Okay, so आज हम सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर के बारे में पढ़ेंगे. Okay, हमने रिंग काउंटर पढ़ा था हमारी पिछली थोड़ी वीडियोस में. फिर जॉनसन काउंटर पढ़ा. रिंग काउंटर में क्या था कि हमें सबसे पहले हमने जो 4 बिट का रिंग काउंटर बनाया था उसमें क्या था कि 4 अगर फ्लिप फ्लॉप हम ले रहे हैं तो उसमें से किसी एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 होना चाहिए, तभी वो स्टार्ट होगा. तभी वो जो रोटेट करता है ना आउटपुट को, तो वो 1 से 0 जाएगा, फिर दूसरा 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 करके फिर जाके दूसरा पॉइंट 1 से 0 होगा. लेकिन अगर स्टार्टिंग में हम 0 0 डाल दें, चारों आउटपुट अगर 0 हो तो वो रोटेट करता रहेगा सिर्फ 0 0 को, मतलब कि कुछ हमें नेक्स्ट स्टेट आएगी ही नहीं. इसलिए हमने उसको क्या बोला था, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे उसी का अपोजिट, सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर. ठीक है, तो देखते हैं कि सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर बनता कैसा. ये था हमारा, ये हमारी सर्किट डायग्राम ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर. ओके, जिसमें मैंने क्या किया है कि 4 फ्लिप फ्लॉप डी है, डी फ्लिप फ्लॉप उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है. और जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप थर्ड वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट, उसका जो इनपुट जो D3 है वो नॉर गेट का आउटपुट है. अब नॉर गेट के इनपुट मैंने क्या क्या लिए हैं, एक तो जो Q3 का आउटपुट होगा वो, मतलब कि जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट. ये तीनों चीज का मैंने आउटपुट को मैंने नॉर गेट के इनपुट में लगा दिया और उसके आउटपुट को मैंने थर्ड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में डाल दिया है. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम होगा. सो अब अगर आप देखें कि यहाँ से Q3 n+1 निकलेगा जो कि क्या होगा, D3 होगा. लेकिन D3 क्या है, ये Q2 Q1 और Q3 तीनों की प्रेजेंट स्टेट और उसका बार है, उनका समेशन करके उसका बार आएगा, तभी जाके हमें D3 मिलेगा. ओके, फिर Q2 की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, D2 होगा. और D2 क्या है हमारा, Q3 के प्रेजेंट स्टेट है ना. डायग्राम पर से आप देख सकते हो. फिर Q1 की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, D1 होगा. और D1 क्या है हमारा, Q2 की प्रेजेंट स्टेट. सेम अगर Q0 की नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो क्या होगा वो D0. और D0 क्या हमारी Q1 की प्रेजेंट स्टेट. तो वही मैंने यहाँ पर वर्किंग लिखा. ठीक है, Q3 की नेक्स्ट स्टेट D3 और वो क्या है Q3n प्लस Q2n प्लस Q1n, मतलब कि तीनों का सम और उसका बार, जो कि यहाँ पर हमारा नॉर गेट है वो रिप्रेजेंट करेगा D3. फिर सेम Q2 Q1 और Q0 की मैंने नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर लिखी है. ठीक है, अब ये टेबल मैंने बनाया है, उसमें मैंने सबसे पहले चारों आउटपुट 0 0 मान लिए कि चार सब 0 0 पर है, 0 0 0 0 पर है. ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्लॉक आएगी तब क्या होगा कि जो ये Q3 इनपुट है, बाकी सारे तो 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होता है, और गेट 0 ही होता है. और उसका बार मतलब कि 1, मतलब कि यहाँ पर 1 आएगा और ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर D3 पर, है ना. तो यही 1 हमारा Q3 पर जाएगा, मतलब ये 1 0 0 0. देन वही स्टेट रिपीट करना, ये 1 यहाँ पर, फिर ये 0 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर और ये वाला 0 यहाँ पर, है ना. फिर वही सेम पैटर्न, 0 का एक एक शिफ्ट होगा सारे. ठीक है, अब अगर हम ऐसे जाएंगे तो फोर्थ क्लॉक तक हमारा क्या आएगा, 0 0 0 1 आएगा. लेकिन अगर हम जैसे ही फिफ्थ क्लॉक देंगे वैसे ये 1 शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 शिफ्ट होके यहाँ, ये वाला 0 यहाँ और ये वाला 0 यहाँ. ठीक है, मतलब कि ये हमारी जो हमने जब फर्स्ट क्लॉक दी थी तब वाली स्टेट आ गई. ठीक है, अब अगर आप सिक्स क्लॉक दोगे तो ये वाली स्टेट आएगी, सेवंथ पर ये वाली स्टेट आएगी, एट्थ पर ये वाली स्टेट आएगी और नाइन्थ पर वापस जो हमने फर्स्ट वाली स्टेट ली थी वही आ जाएगी. ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि हमारा पैटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक ही जनरेट हो रहा है. ये हमारी दूसरी बार आई नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनिशियल ट्रांजिएंट. मतलब कि ये सिर्फ स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद जब पैटर्न जनरेट होने की बात आती है तब कौन सी पैटर्न आती है, ये 4 पैटर्न्स. ओके, फिफ्थ क्लॉक पे आप देख सकते हो वापस फर्स्ट क्लॉक पे जो हमने हमारी पैटर्न स्टेट आया था वो आ गया, है ना. तो ये जो हमने स्टार्टिंग में 0 0 0 0 दिया था वो है हमारी इनिशियल ट्रांजिएंट, और जो हमारी मेन स्टेट्स है वो है 4. जैसे कि आप देख सकते हो कि रिंग काउंटर हम कैसे बोलते थे कि n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है तो उसके मोड नंबर कितने होते हैं, n है. तो
हमारे इधर भी कितने नंबर ऑफ मोड कितने हो गए, n हो गए, 4 स्टेट्स हो गए, ठीक है। सो ये था हमारा सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर, ठीक है। सो आगे हम और ऐसे सीक्वेंशियल टॉपिक के बारे में बात कर पढ़ेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच।